कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक में आज पेश है विधायक सचिन बिरला और कांग्रेस नेता नीलेश जैन टामू सेठ का आमना सामना। किसी भी माई के लाल में ताकत नहीं जो सचिन बिरला को पैसे में खरीद सके। मैं विकास के लिए भाजपा में आया, सचिन बिरला। जो राजनेता जनता के जनमत का अपमान करता है, जनता उसे कभी माफ नहीं करती, नीलेश रोकड़िया टामू सेठ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रसारित कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक कार्यक्रम में बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के समस्त नागरिकों का आज फिर स्वागत है। कहते हैं राजनीति में कोई भी संबंध स्थायी नहीं रहते। हमने देखा है राजनीति के चलते पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई और एक दूसरे के खास दोस्त भी चुनावी जंग में या राजनीति के मैदान में कब एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाए नहीं कहा जा सकता। आजाद हिंदुस्तान लाइव पर आज हम आपके सामने बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के ऐसे ही दो राजनीतिक धुरंधरों को एक साथ सामने ला रहे हैं, जो व्यक्तिगत जिंदगी में तो खास दोस्त थे ही, लेकिन कुछ समय पहले तक राजनीति के मंच पर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन कांग्रेस की मजबूती और बड़वाह क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब उनमें से एक ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज के सामने भाजपा के कमल का सहारा लेकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो दूसरे दोस्त ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ का सारथी बनने तक का सफर तय कर कांग्रेस के विश्वसनीय एवं समर्पित सिपाही के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस विधायक से अब भाजपा नेता बने विधायक सचिन बिरला एवं कांग्रेस में टामू सेठ के नाम से लोकप्रिय ऊर्जावान नेता श्री नीलेश जैन की। सचिन बिरला बड़वाह क्षेत्र की राजनीति का एक ऐसा नाम है जिसने जनता के बीच लगातार अपनी सक्रियता और लाजवाब संगठन क्षमता से आम लोगों के दिलों में ऐसा स्थान बनाया कि उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर न केवल 15 वर्ष से लगातार भाजपा विधायक रहे श्री हितेंद्र सिंह सोलंकी को पराजित किया, बल्कि अब तक के इतिहास में 30,500 वोटों की सबसे बड़ी जीत का कीर्तिमान भी बनाया। लेकिन अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के बीचों बीच श्री सचिन बिरला ने कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में भाजपा के कमल को अपने हाथ में थामकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके बाद से ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस नेताओं ने सचिन बिरला पर बिकने तथा मतदाताओं को धोखा देने का आरोप लगाकर हमला शुरू कर दिया। आम जनता के बीच भी अनेक सवाल उनकी निष्ठा को लेकर उठने लगे, कहीं आक्रोश तो कहीं समर्थन के स्वर भी गूंजने लगे। ऐसे में आजाद हिंदुस्तान ने सचिन बिरला से वे सब कठिन सवाल किए जो बड़वाह विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिलों में उठ रहे थे। सीधी बात में उन्होंने भी उन सभी सवालों के बेबाकी से उत्तर देकर जनता के सामने अपना मजबूत पक्ष रखा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सचिन बिरला से हुई सीधी बात में और सुनिए आपके दिल के सवालों का वे क्या जवाब देते हैं। कौन बनेगा बड़वाह का नया विधायक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिनको हर व्यक्ति सचिन भैया के नाम से जानते हैं, जिनके दिल लोगों के युवाओं से जुड़े हुए हैं। आज सचिन बिरला जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन बिरला जी एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लोगों से सीधा जुड़ाव कर कांग्रेस के टिकट पर 30,500 वोटों की ऐतिहासिक जीत अर्जित की। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव में सचिन बिरला जी एकाएक भाजपा में शामिल हो गए। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रश्न लोगों के दिलों में मौजूद है। चूँकि अब बहुत जल्दी ही विधानसभा उपचुनाव आने वाले हैं, इसलिए आज़ाद हिंदुस्तान लाइव बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को विधायक श्री सचिन बिरला जी के सामने रखना चाह रहे हैं और हम उनसे उनके उत्तर लेंगे। विधायक साहब, क्या कारण रहा कि जिस कांग्रेस के टिकट पर आपने 30,500 वोटों की ऐतिहासिक जीत अर्जित की थी, अचानक उस कांग्रेस से आपका मोह भंग हो गया
इसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए जैन साहब, जब मैं विधायक बना उसके पहले कठिन परिश्रम किया, संगठन में काम किया, घर घर जाकर लोगों के बीच में अपनी पेट बनाई, कई वादे किए, लोगों ने अपना भाई समझकर, बच्चा समझकर मुझे वोट दिए। उनको पता था कि ये व्यक्ति आएगा, विकास के कार्य करेगा, हमारी भावनाओं पर खरा उतरेगा और जितने भी पुराने काम पेंडिंग है इस विधानसभा के वो सब ये करेगा। बड़ा विषय था कि काटकुट क्षेत्र में पानी पहुंचाना था। वो क्षेत्र हमारा नर्मदा जी के करीब होने के बाद भी वहाँ के खेत जहाँ पर पानी जाना था, उस क्षेत्र के गांव में जहाँ पर पीने का पानी जाना था, पशुओं के लिए पानी जाना था, वो नहीं गया। वो एक बड़ा मुद्दा था। मैं वो मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरा। उनसे मैंने यही बात की कि भैया मैं आप लोगों के यहाँ पानी पहुँचाऊँगा, घर घर खेत खेत पानी होगा और समृद्धि इधर आएगी। ऐसी एक बड़ी घोषणा मैंने उस समय कर रखी थी, बताया आपको भी। और बिजली की व्यवस्था अधूरी थी। कई जगह मैंने ग्रिड की बात करी कि आपके इधर ग्रिड बनवा देंगे, आपके इधर लाइट पहुँचाएँगे और बड़वा कस्बा पंचायत को हम लोग परिसीमन उसका करवाएंगे, नगर पालिका में जुड़वाएंगे। ऐसे कई मुद्दे थे जो मैं काम नहीं कर पाया था। ये अवसर 15 महीने की सरकार में मुझे नहीं मिल पाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और अभी 3 साल हो गए। मैं कई बातें ऐसी बता चुका हूँ पहले भी, और इसमें मोह भंग होने का कोई विषय नहीं था। विकास कार्य कराने थे, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आपके भाजपा में जाने की चर्चा काफ़ी लंबे समय से थी, लेकिन आपने लोकसभा चुनाव का समय ही चुना। क्या कारण रहा कि आप इन लोकसभा चुनाव के बीच आप कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए? ये प्रश्न कई लोगों के जहन में है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी। मैंने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और जब आदमी का जाने का अवसर आता है जब तो जाता है। वो समय उचित नहीं था, लेकिन ये समय, ये अवसर था कि मुझे विकास के काम करने थे, और मैंने विकास के मुद्दे को लेकर ही भाजपा ज्वाइन की है। आम लोगों में इस बात की नाराज़गी देखी जा रही है कि एक दिन पहले आप जिस कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे, अचानक भाजपा में जाकर क्या आपने कांग्रेस और आम मतदाताओं के साथ धोखा नहीं किया? ये धोखे का कोई सवाल ही नहीं है। पहली बात, धोखा तो जब होता जब मैं काम नहीं कर पाता। काम के लिए गया, विकास के लिए गया। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी भी रही, कांग्रेस भी रही। उन 15 महीने में जब मैं सत्ता में था, कांग्रेस का विधायक था, उस समय कोई काम नहीं कर पाया, और 15 महीने ये भी निकल गए। विकास नहीं होते तो ये बड़ा धोखा होता। हम लोग अब विकास कराएंगे और विकास की एक नई गाथा इस बड़वा विधानसभा में लिखेंगे। लोगों में अनेक अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं कि विधायक साहब इन कारणों से गए हैं, विधायक साहब पैसे लेकर के चले गए हैं, विधायक साहब पता नहीं किस प्रलोभन में गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि विधायक साहब के ऊपर बहुत सारी रिकवरियां आ गई इसलिए चले गए हैं। आखिरकार किन शर्तों के ऊपर आप भाजपा में आए हैं, और जो मांगे आपने रखी है क्या उपचुनाव के पहले आप पूरी करवा पाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। कई लोगों के मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। मैंने शुरुआत जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की जिस दिन, उसी दिन मैंने बोला था कि जिसको जिसको तकलीफ़ है माँ नर्मदा जी पर आए, जल उठा लें तो मैं जल उठाता हूँ। जिसको भी तकलीफ वो सामने आए। रहा सवाल मेरे बिकने का, तो मैं पहले भी बोला था कि सभी नेताओं को पता है कांग्रेस की कि सचिन बिरला बिक नहीं सकता, और पैसे में तो ये लोग मुझे खरीद नहीं सकते। विकास का मुद्दा था और विकास के लिए हम लोग गए हैं, और पूरी जनता जानती है। गुर्जर समाज का इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। लगभग 40 से 50 हज़ार मतदाता इस क्षेत्र में गुर्जर समाज के मौजूद हैं, और आपके चुनाव में समाज ने आपका तन मन धन सभी तरीके से सहयोग भी किया है। इस घटनाक्रम के बाद गुर्जर समाज में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है।
जो कि सोशल मीडिया या व्यक्तिगत रूप से या लोगों के कमेंट्स के ऊपर लोगों की चीज़ें सामने आ रही है। क्या आप ये समझते हैं कि गुर्जर समाज का साथ अभी भी आपके साथ है? बिल्कुल है। निर्दलीय चुनाव लड़ा, समाज पूरी ताकत से मेरे साथ था। कांग्रेस का चुनाव लड़ा, आम आदमी जो समाज का है, जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आज भी मेरे साथ खड़ा है। नेता लोग भी खड़े हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफ़ है, उसका कोई उपचार भी नहीं है। एक प्रश्न ये भी सामने आ रहा है कि आपने पार्टी तो छोड़ दी लेकिन विधायक पद नहीं छोड़ा। पार्टी छोड़ने के बाद भी विधायक पद नहीं छोड़ना, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। साथ ही एक घटनाक्रम और हुआ कि कांग्रेस ने आपके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को एक लेटर दिया था। उस लेटर में आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। उस लेटर को कांग्रेस ने वापस ले लिया। इससे ये भी चर्चाएं उठने लगी कि सचिन बिरला कांग्रेस में वापस आने के इच्छुक हैं और इस कारण से कांग्रेस ने वह लेटर वापस लिया है। क्या कारण है कि आपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया और क्या कारण रहा कि कांग्रेस ने अपना लेटर वापस ले लिया? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी इस पूरी विधानसभा की हमारी जनता को भी बता देना चाहता हूँ कि अब कांग्रेस में वापसी का कोई सवाल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी, उन्होंने वहाँ इस्तीफा मेरा मांगा नहीं मांगा ये उनका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। नियम अनुसार हम लोग इस्तीफा देंगे और जल्दी चुनाव में हम लोग उतरेंगे। कांग्रेस, पहले आप कांग्रेस में रहे, अब भाजपा में रहे। दोनों की राजनीति, दोनों की मानसिकता, दोनों की सोच, उसमें क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सत्ता से संगठन के दरवाजे खुलते हैं। सत्ता में बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व तो जो चाहता है वो हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ठीक विपरीत है। संगठन के माध्यम से आपको सत्ता में जाने के अवसर मिलते हैं। यहाँ का कार्यकर्ता जो चाहता वही होता है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कांग्रेस नेताओं की पार्टी है। ये बड़ा अंतर है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाजपा संगठन से जुड़ी हुई पार्टी है। यही कारण है कि अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, कौन बनेगा बड़वा का नया विधायक, उसमें मैंने कहीं भाजपा के टिकट के दावेदारों से चर्चाएं की और उनके सामने जब प्रश्न रखा गया कि सचिन बिरला जी का टिकट तो तय है, लेकिन उनका ये मानना था कि ये भाजपा है और भाजपा के अंदर कोई भी टिकट तय नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले हैं। क्या आप ये समझते हैं कि आपका टिकट तय है या बाकी लोगों के लिए दरवाजे बंद हो गए? मेरा टिकट अभी बिल्कुल भी तय नहीं है, क्योंकि संगठन जो कहेगा वही हम लोग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मैं पहले भी बोल चुका, आज फिर बोल रहा हूँ कि मुझे विधायक बनने का अवसर मिले ना मिले, एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर काम करता रहूँगा। आपके साथी जो कांग्रेस में दिन रात आपके साथ काम कर रहे थे, जो दिन रात आपके साथ रहते थे, आपके जाने के बाद कांग्रेस में वे टिकट के दावेदार बनकर आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। याद आती है आपको अपने पुराने साथियों की? और आज आपके खिलाफ सामने जब टिकट मांग रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? देखो, टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। टिकटों लोग मांगेंगे और मांगना भी चाहिए। रहा सवाल राजनीति का, तो राजनीति और आपसी हमारा प्रेम भाईचारा वो अलग विषय है। राजनीति अलग है, प्रेम अलग है, संबंध अलग होते हैं, और इन सब चीज़ों को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। और अभी राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता है, हो सकता है कल वो हमारे साथ हो। किन मुद्दों को लेकर के आप अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपने जो उस समय वादे किए थे, बड़े वादे, जिसमें बड़वा को जिला बनाना, भेड़िया की मंडी विकसित करने की बात आपने कही, काटकोट में पानी पहुंचाना, बड़वा नगर पालिका में बड़वा कस्बा को सम्मिलित करवाना, ये सारे मुद्दे थे, वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए थे। क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर के आप वापस चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, या आप ये मानते हैं कि उपचुनाव के पहले
इन सभी मुद्दों को, जैसा कि आपने मंच पर सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने ये सब मुद्दे रखे हैं, क्या उपचुनाव के पहले आप इन मुद्दों को पूरा कराने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, जो प्रश्न था आपका, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर जाएगी। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे कि हमने जितने वादे किए हैं वो पूरे होंगे, चाहे वो काटकुट में पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे कस्बा पंचायत का संविलियन हो, चाहे वो मंडी को विकसित करने की बात हो। जितनी भी बातें मैंने मन से कही है वो सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप भी देख रहे हो विकास कार्य जितने भी हुए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उसमें बड़ा महत्व है। मतलब कुल मिलाकर अपनी विधानसभा में जितने भी काम अभी तक आप देख रहे हो हुए हैं, वो सब 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। अंतिम प्रश्न, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नेता इन वादों को पूरा नहीं कर पाए तो आपका अगला कदम क्या होगा? वादे पूरे होंगे, कदम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पूरे वादे पूरे करेंगे हम लोग। जो भी बात कही वो सारे वादे पूरे होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बड़वा विधानसभा की जनता को, आप आने वाले चुनाव के लिए और एक विधायक के रूप में? देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि ये मेरा परिवार है और मैं समझता हूँ कि जितना प्यार स्नेह मुझे अपनी विधानसभा के प्रत्येक गांव में, दोनों शहरों में जितना प्रेम मुझे मिला है, अभी तक मैं समझता हूँ किसी विधायक को नहीं मिला। परिवार का सदस्य समझते हैं। मैं कई मरतबा बोल चुका हूँ कि मुझे विधायक तो लोग बोलते ही नहीं हैं, या तो सचिन बोलेंगे, भैया बोलेंगे, ऐसे परिवार का सदस्य समझ के मुझसे बात करते हैं। लड़ना हो, झगड़ना हो, कोई बात करनी हो तो डायरेक्ट मुझसे बात करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं भी सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे लोगों के बीच में रहना ही पसंद करता हूँ। आप भी देख रहे हैं कि मैं प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यक्रम में जाने की कोशिश करता हूँ, लोगों के सुख दुख में खड़े रहने की कोशिश करता हूँ और हमेशा जीवन पर्यंत यही चीज़ें आगे भी बढ़ाते रहेंगे और उनके बीच में रहूँगा। और रहा सवाल स्नेह प्रेम का, तो मुझे भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिल रहा है और ऐसा ही स्नेह प्रेम हमेशा मिलता रहे। इस भाव को लेकर माँ नर्मदा से भी हमेशा कामना करता हूँ कि ये डोर कभी ना टूटे। ये थे विधायक श्री सचिन बिरला जी, जिन्होंने जनता के मन में उठे सवालों को बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आने वाला चुनाव अब एक नया इतिहास रचने के लिए आ रहा है। सचिन बिरला जी के निर्णय को, जो भाजपा में जाने का था, जनता मोहर लगाती है या उस पर कितना सहमत होती है, यह आने वाले चुनाव का परिणाम बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कांग्रेस के एक ऐसे जाबाज और सेवाभावी नेता श्री नीलेश रोकड़िया से, जिन्होंने विगत विधानसभा चुनाव में श्री सचिन बिरला के सबसे विश्वसनीय साथी के रूप में उन्हें और कांग्रेस को विजय बनाने में न केवल दिन रात एक कर दिया, बल्कि उनके विधायक बनने के बाद भी बड़वाह क्षेत्र के विकास में अपने व्यक्तिगत तथा आपसी संबंधों के सहयोग से अभूतपूर्व योगदान देकर कांग्रेस और विधायक सचिन बिरला की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। बड़वाह सनावत का ऑक्सीजन प्लांट सहित अनेक विकास कार्य इसी कड़ी की सौगात थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अचानक सचिन बिरला के भाजपा में जाने के बाद भी नीलेश रोकड़िया ने कांग्रेस के सच्चे सिपाही का दायित्व ईमानदारी के साथ निभाया। इसी का प्रतिफल था कि कभी सचिन बिरला के सारथी कहे जाने वाले नीलेश रोकड़िया को पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के सारथी तक का सफर करने का अवसर मिला। आज हमने कांग्रेस के यदीमान नेता श्री नीलेश रोकड़िया से सचिन बिरला के भाजपा में जाने से लेकर उपचुनाव में कांग्रेस को संभावनाओं को लेकर अनेक सवाल पूछे। उनका एक ही कहना था कि राजनेता कोई भी हो, किसी भी दल का हो, उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है मतदाताओं का विश्वास। यदि किसी भी नेता ने जनता का विश्वास तोड़ा तो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करती। तो आइए करते हैं उनसे सीधी बात और आपके दिल के सवाल। कौन बनेगा बड़वा का नया विधायक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच कांग्रेस की वो हस्ती है जिन्होंने कांग्रेस के लिए हमेशा खून पसीना बहाया, कार्यकर्ताओं को संगठित किया
और गत विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के सहयोग से और अपने सफल संगठन क्षमता से बड़वा विधानसभा क्षेत्र के अंदर शानदार जीत पार्टी को हासिल करवाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़वा के ऊर्जावान कांग्रेस नेता टामू सेठ के नाम से लोकप्रिय श्री नीलेश जी रोकड़िया की। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका। धन्यवाद नवरत्न जी। नीलेश जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरा विधानसभा क्षेत्र जानता है। उनके बारे में कहा जाता था जब सचिन बिरला विधानसभा चुनाव लड़े तो उनकी जीत में एक प्रमुख योगदान नीलेश जी रोकड़िया का रहा। रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया और उनकी जीत में अपना प्रमुख योगदान निभाया। लेकिन हम सब जानते हैं कि वे अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और नीलेश जी आज भी दमदार तरीके से कांग्रेस के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं सभी घटनाक्रमों के बारे में भाई नीलेश जी रोकड़िया से, क्योंकि नीलेश जी रोकड़िया न केवल कांग्रेस के नेता अपितु पूरा विधानसभा क्षेत्र उन्हें आगामी विधायक के रूप में भी देखना चाहता है। उनकी दावेदारी को भी मजबूती से लोग अपने मन के अंदर संजोए बैठे हैं। नीलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की लगातार तीसरी हार हुई और भाजपा की लगातार जीत। क्या कारण मानते हैं आप भाजपा की लगातार जीत और कांग्रेस की लगातार हार का? देखिए, कांग्रेस पार्टी ही नवरत्न जी त्याग और समर्पण की पार्टी है और माननीय अरुण यादव जी जो इस क्षेत्र से लगातार चुनाव लड़ते आए हैं और यह क्षेत्र ही उनका क्षेत्र कहलाता आया है और पारिवारिक कारणों से ऐन समय पे उनने लड़ नहीं पाने की अपनी इच्छा पार्टी में जाहिर की और चुनाव के 20 दिन पहले आदरणीय राजनारायण सिंह जी पुर्णी को टिकट प्राप्त हुआ और उनको लड़ना पड़ा। मात्र 20 दिन का पूरा तैयारी और 20 दिन की भागदौड़ के बाद में अंतराल में ये हुआ। दूसरा, बीजेपी के धनबल और प्रशासन के द्वारा हम चुनाव हारे हैं। चुनाव हम कांग्रेस भी हारी है और मैं जहाँ तक समझता हूँ चुनाव जनता भी हारी है। महंगाई का जो मुद्दा है, जो एक एक गृहिणी को, एक एक परिवार को परेशान कर रहा है, कृषि कानूनों का एक मुद्दा विशेष रूप से था, क्षेत्र में जो कृषि के 3 साल से अच्छी उपज नहीं हो पाने के कारण जो मुआवजा नहीं बट रहा, वो एक मुद्दा था। ऐसे विभिन्न मुद्दे थे, अनेक विधानसभाओं में अनेक प्रकार के मुद्दे थे। इंदौर इच्छापुर का रोड, मैं समझता हूँ 2007 में मैं जब अपनी शिक्षा पूरी करके अमेरिका से आया था तब के श्री हितेंद्र सिंह सोलंकी के घोषणा पत्र में था 2003 के चुनाव में। तो 2003 से 2023 आने वाला है और अभी तक इंदौर इच्छापुर रोड का कार्य कहीं भी मुझे होता दिखाई दे नहीं रहा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये अभी जो चल रहा है कि सर्वे हो गए हैं और अवार्ड होने वाले हैं, ये भी सब चुनावी शिगुफे हैं और 1-2 और विधानसभा के चुनाव इन्हीं घोषणाओं के बल पे भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पे लड़ेगी और इन्हीं झूठ की बुनियादों पे धन बल से, बाहुबल से ये चुनाव उन लोगों ने जीता है। अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला भाजपा में शामिल हो गए। क्या कांग्रेस में जो हार हुई, कांग्रेस की जो हार हुई, उसके पीछे उनके भाजपा में जाने को भी आप एक बड़ा कारण मानते हैं? विधानसभा में जो कांग्रेस की हार हुई उसमें ज़रूर उनके भाजपा में जाने का एक कारण है। उसका कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ। सचिन बिरला के वहाँ जाने से वोटों का
गणित नहीं गड़बड़ाया, किंतु जो हमारी बूथ लेवल पे बिछावट थी, चुनाव के शुरू के 10 दिन उन्होंने उस पूरी बिछावट को जाना, देखा, समझा, और उसके बाद उस बिछावट के जानने के बाद वो भाजपा में गए। और मैं समझता हूँ बीच चुनाव में भाजपा में जाना ये उनका कैरेक्टर भी परिलक्षित करता है। जैसे कई बच्चे होते हैं जो अपना लड़के हैं जो अपने माता पिता का घर छोड़ के दूसरे घर में रहने चले जाते हैं, ये आजकल सामान्य बात हो गई। किंतु यदि घर में अपनी बहन की शादी हो और उस बीच में आदमी अगर घर छोड़ के जाए लड़का, तो फिर उससे बड़ा कुपुत्र कौन। तो ये उनका जो कैरेक्टर है वो परिलक्षित करता है, दिखाता है जनता को कि किस तरीके से पार्टी, इसी पार्टी को भी वो माँ कहते थे। मेरे पास उनके कई भाषणों के क्लिप हैं, सेव्ड है मेरे मोबाइल में, जिसमें वो इसी कांग्रेस पार्टी को अपनी माँ कहते थे, और उसी माँ नर्मदा को भी अपनी माँ कहते हैं, जिसकी कसम खाने की वो बात करते हैं। तो दोनों बातों में मेरे को विरोधाभास नज़र आता है। राजनीति विचारधारा से करनी चाहिए, और ज़रूर उन्होंने उस हमारी बसावट जमावट को देख के और एकदम से उनके जाने से कार्यकर्ता, जो विशेषकर यूथ के जो थे बच्चे, थोड़े हतोत्साहित हुए, और चुनाव परिणाम पे उसका असर आया होगा। कहते हैं एक गाना भी है, दोस्त दोस्त ना रहा। सचिन बिरला जी और आपकी दोस्ती पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जानी जाती थी। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि सनावत के उस पाए में विधायक सचिन बिरला जी और बड़वा के इस पाए में नीलेश जी रोकड़िया। लेकिन अचानक वो छोड़कर चले गए। उनके लिए मैं जानता हूँ कि आपने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से, आपके व्यक्तिगत संबंधों से अनेक विकास कार्य करवाकर उनको प्रतिष्ठित भी किया, लेकिन वे आज भाजपा में चले गए। कैसा अनुभव हो रहा है? याद आती है आपको उनकी दोस्ती की? याद तो दोस्ती की क्या आएगी। देखिए, संबंध उन्होंने भी, मैंने उनका इंटरव्यू सुना, संबंध की जगह होते हैं, किंतु एक भारी टीस छोड़ के गए हैं वो। उनके 2 चुनावों में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं अपनी स्वयं की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक कार्यकर्ता जिसने अपने घर में ब्याह में उतना काम नहीं किया होगा, वैसा काम बच्चों ने, बड़ों ने मन लगा के किया उस व्यक्ति के लिए। और उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र ना करते हुए, उनसे बात ना करते हुए, उनको कभी अपने इस मुद्दे को लेकर उनसे कभी बात, अपने उसमें विश्वास में ना लेकर उन्होंने जो कृत्य किया है, धोखेबाजी की पराकाष्ठा में इसको समझता हूँ। और मैं पुनः कह रहा हूँ, राजनीति विचारधारा से होनी चाहिए। यदि उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के मेल खाती थी, तो उन्होंने कभी कांग्रेस से अपना टिकट नहीं लेना था और लड़ना था। यह आदमी का सही कैरेक्टर होता है। सचिन बिरला जी के अचानक जाने से आम मतदाता और कार्यकर्ताओं में आप कितना आक्रोश देखते हैं, और क्या आप ये समझते हैं कि उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? नवरत्न जी, मैं जब चुनाव हुआ उस समय में कुछ समय तो सब अचंभित थे, हतोत्साहित भी थे कुछ लोग, किंतु उसके पश्चात अब जब हमने चुनाव के बाद आभार प्रदर्शन के लिए दौरा किया, क्षेत्र में सदस्यता अभियान के लिए अब हम जा रहे हैं, जो लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं, बड़वाह शहर में आम जनता जो हमारे संपर्क में आ रही है, एक किसानी भाषा में कहें, जिस किसी से भी बात होती है इस विषय पे, तो क्या वो तो बिकी गयो साड़ो। और जो आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, वह भी ये समझता है कि ये विकास और ये सब बातें कहानियां हैं। भाजपा का शासन यहाँ पे तकरीबन 18 साल से चल रहा, और 18 साल में कोरी घोषणाओं के सिवा कुछ प्राप्त नहीं हुआ बड़वा को। बड़वा के नर्मदा के इस पार के क्षेत्र को तो सचमुच अनाथ ही छोड़ दिया गया भाजपा के शासनकाल में। और काटकूट पानी पहुंचाएंगे हम,
हम नर्मदा के परिक्रमा पथ पे नावघाट खेड़ी से मुराला तक सड़क बनवाएंगे। ये सब मैं जानता हूँ, घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं हमारे और अब ये घोषणावीर विधायक बनेंगे और ये लोग घोषणाएं खूब करेंगे। मतदाताओं को बरगलाने का प्रयास करना और बरगला के वोट लेना, इसकी कला में पारंगत यदि कोई हैं तो भारतीय जनता पार्टी है और अब सचिन बिरला जी भी होंगे। तो आक्रोश तो पूरा है, जनता में है, कार्यकर्ताओं में है। और जिस कार्यकर्ता से बात करो तो कि भैया से ये उम्मीद नहीं थी, भैया ऐसे बिक जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। मतलब हर व्यक्ति, मैं जानता हूँ वो कहते हैं कि मैं बिक नहीं सकता, ये नहीं वो नहीं, मैं उनको पास से जानता हूँ नवरत्न जी। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने राजनीति छोड़ देनी चाहिए और पूर्ण रूप से व्यापार में चले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी व्यापार की मानसिकता ज़्यादा है, राजनीति की कम है। अभी कांग्रेस ने एक पत्र दिया था विधानसभा अध्यक्ष को, जिसमें सचिन बिरला जी की सदस्यता रद्द करने और उनके खिलाफ कार्रवाई का निवेदन किया गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद कांग्रेस ने वह लेटर वापस ले लिया। इससे आम मार्केट में, आम लोगों में ये चर्चा बनी, राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चाएं हुई कि सचिन बिरला हो सकता है कि कांग्रेस में वापस घर वापसी करे। क्या लगता है आपको? अब मत आना दादा, जो दिया है आपने घाव वो ही सहन नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कांग्रेस के दरवाजे सदा के लिए उनके लिए बंद हो चुके हैं। जहाँ तक उस पत्र का और पत्र वापसी का सवाल है, आप आम जनता भी जानती है कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या यदि कोई पार्टी करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और इस एप्लीकेशन के बाद स्पीकर के विवेक पे निर्णय हो जाता है कि वह विधायक को निर्दलीय घोषित करे या निष्कासित करे। और लोकतंत्र को ताक पे रखकर वह लोग यह प्रयत्न कर सकते थे कि विधायक को निर्दलीय घोषित कर दिया जाए और फिर इन्हें चुनाव न लड़ना पड़े और अपने काम काज धंधा पानी चलाते रहें ये लोग। इसलिए कांग्रेस ने वकीलों की राय लेके और विधि के अनुसार अभी वह निर्णय वापस लिया है और यथा समय जब भी विधानसभा का सत्र होगा वह पत्र व्हिप जारी होने के उपरांत पुनः विधानसभा स्पीकर महोदय को दिया जाएगा। आने वाला उपचुनाव, उसमें कांग्रेस से भी बहुत सारे दावेदार हैं। इस क्षेत्र के अंदर, और मैं तो समझता हूँ पूरे बड़वा विधानसभा क्षेत्र में, आपकी कार्यप्रणाली, आपकी संगठन क्षमता, आपके व्यवहार, आपकी विकासशीलता को देख करके लोग आप में भावी विधायक की छवि देखते हैं। क्या हम ये माने कि हम अभी जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के भावी विधायक से बात कर रहे हैं? देखिए, विधायक बनना ना बनना, जिसको बनाना, यह पहले पार्टी के हाथ में होता है और फिर जनता के हाथ में होता है। मेरा मुद्दा अलग है। मैं राजनीति में अपना आदर्श आदरणीय ताराचंद जी पटेल साहब को मानता हूँ और मैंने ये पढ़ा है, देखा है उनको कि उन्होंने राजनीति के अनुसार अपने चरित्र में परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने राजनीति को अपने चरित्र के अनुसार परिवर्तित किया और उनकी राजनीति उनके चरित्र के अनुसार चलती है। मैं भी वैसी ही राजनीति करना चाहता हूँ। यदि पार्टी मुझे मौका देगी मैं अवश्य विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा सचिन बिरला के सामने पूरी दमदारी से, जितनी दमदारी से उसका काम उसको विधायक बनाने के लिए किया था उससे 3 गुना दमदारी से उसके विरोध में, उसके जो उसने कृत्य पार्टी के साथ किया है। लोग कहते हैं पार्टी माँ होती है, मैं कहता नहीं हूँ, मैं उसको आचरण में लाने का प्रयास करता हूँ। मेरे लिए पार्टी सचमुच माँ समान है और कभी कभी फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया पे मैं देख सुन लेता हूँ कि कई पास के लोग, कई दोस्त भी जा सकते हैं। मैं खड़ा इस पार्टी में हूँ और जाऊँगा तिरंगे में लपेट के इस पार्टी से नर्मदा के किनारे। तो पार्टी के ऊपर ये निर्णय है। पार्टी के जो वरिष्ठ जन हैं, आदरणीय ताराचंद जी साहब, आदरणीय भाटिया जी, कुलदीप सिंह जी भाटिया साहब और मेरे नेता आदरणीय अरुण यादव जी और उस सब के, हम सब के नेता आदरणीय कमलनाथ जी,
ये यदि आवाज़ देंगे तो मैं पार्टी के लिए अवश्य चुनाव लड़ूंगा, पर मैं अपनी शर्तों पे चुनाव लड़ूंगा। मेरी शर्त है कि मैं राजनीति में शुचिता लाना चाहता हूँ। मैं भी राजनीति को अपने चरित्र के हिसाब से ढालना चाहता हूँ। ये जो खर्च चुनाव का होता है, जिसको लोग एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, व्यापार में जिस तरह हम पैसा लगाते हैं पैसा बनाने के लिए, ये एक परिपाटी चली। मैंने कई बार पूर्व में सुना कि भैया मेरे तो इतने करोड़ लग गए, भैया मेरे तो उतने करोड़ लग गए, मैं तो इतने कर्जे में हूँ। किसी ने कहा नहीं, जनता ने कभी नहीं कहा किसी को कि तुम इतना पैसा लगाओ, इतना पैसा बांटो, शराब बांटो, ऐसे कृत्य करो और फिर उन्हीं के हक कायदे के पैसों से भ्रष्टाचार करो। मैं अपने बच्चों के खून में ऐसा भ्रष्टाचार का पैसा नहीं डालना चाहता। मैं एक अलग तरीके की राजनीति स्थापित करना चाहता हूँ और उसके लिए एक अलग तरीके का चुनाव और अलग तरीके का विधायकी मैं करने का इच्छुक हूँ, जब समय मुझे अनुकूल होगा और जब पार्टी मुझे इस लायक समझेगी। हमने विधायक सचिन बिरला जी से भी बातचीत की और उन्होंने एक बात कही। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको अपने पुराने दोस्तों की याद आती है, तो उन्होंने एक बात कही कि दोस्त तो हमेशा याद आते हैं, व्यक्तिगत संबंध हमेशा काम आते हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन एक बात और कही कि हो सकता है कि आने वाले समय में वे हमारे साथ हों। क्या आपको लगता है कि उनके जो खास दोस्त, जो आप लोगों की टीम है, कभी दल बदल भी कर सकती है? देखिए, जो व्यक्ति एक अदने से विधायक के पीछे दल बदल करते हैं, वो कोई राजनीतिक लोग नहीं होते हैं। वो अपने किसी न किसी मतलब के लिए, नाम के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो व्यापार और भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उसी कारण उस व्यक्ति के पीछे जाते हैं जो स्वयं व्यापार भ्रष्टाचार करने का काम करता हो। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अच्छा मेरा कार्यकर्ता, कोई भी अच्छा मेरा लीडर, मेरे साथ काम करने वाले लोग एक भी जाना होते तो मंच पे भीड़ दिखती, पर कोई भी उनके साथ जाएगा मैं नहीं मानता। यदि कोई विचारधारा में नहीं बैठता और वो व्यापारी मानसिकता का, भ्रष्टाचारी मानसिकता का है, तो मैं स्वयं तत्पर हूँ उनको धक्का दे के उस पार भेजने के लिए कि वह जाएं, क्योंकि कांग्रेस को खाली ये एक बहुत बड़ी नाव है, कई आते हैं कई जाते हैं। ये नाव चलती रही है, 100 साल से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। कई सचिन बिरला आए और कई चले गए। कांग्रेस के बरगद के पेड़ का एक पत्ता भी कोई विधायक नहीं होता और हम तो पार्टी के बरगद के पेड़ के नीचे पड़े हुए कण के समान हैं। तो कोई जाएगा मैं नहीं समझता, और जहाँ तक उनके आने का प्रश्न है तो पार्टी के द्वार उनके लिए बंद हैं। अंतिम प्रश्न, आने वाले उपचुनाव में अब कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के जनता के सामने जाएगी? क्योंकि विधायक जी ने फिर एक बार वही मुद्दे जो कांग्रेस के चुनाव लड़ते समय उठाए थे, बड़वा को जिला बनाना, काटकोट में पानी पहुंचाना, बड़वा कस्बा को शहर में सम्मिलन करवाना, ये आदि सब मुद्दे उन्होंने वापस मुख्यमंत्री जी के मन से उठाए और उन्होंने वादे भी किए हैं कि मैं इनको पूरा करवाऊंगा। अब कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के जाएगी और आप कितना भरोसा रखते हैं विधायक जी के इन वादों के ऊपर, और आने वाले चुनाव के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक बड़वाहा का, कस्बा का बड़वाहा में विलीनीकरण का, नगर पालिका में विलीनीकरण का मुद्दा है, जब हमारा शासन था, अनिल राय हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि जो हैं, प्रीति अनिल राय जी हमारी नगर पालिका की अध्यक्षा रहीं, उनके समय में इसका पूरा प्रपोजल हम पूर्व में ही भेज चुके हैं। यह मुद्दा एक्चुअली कांग्रेस पार्टी का उठाया हुआ मुद्दा है। यदि वह होता है तो वह कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, क्योंकि वह मुद्दा बड़वाहा में सबसे प्रथम बार कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। जहाँ तक अन्य जो मुद्दे आपने बताए हैं, देखिए,
अभी से उपचुनाव तक बहुत सी घोषणाएं होंगी। हमारे मुख्यमंत्री का नाम ही घोषणावीर श्री शिवराज सिंह है और घोषणावीर सचिन बिरला जी भी हैं, बन गए हैं। तो बहुत सी घोषणाएं होंगी। हम लोग किन मुद्दों के लेके जाएंगे? सबसे प्रमुख मुद्दा होगा कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, राजनीति में प्रत्येक लेवल पे, आप पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, प्रत्येक लेवल पे, चाहे वह नगर पालिका का कोई काम हो, चाहे पंचायतों में हो रहे काम हो, चाहे जनपद में हो रहे काम हो, चाहे जो काम हो, चाहे ठेके हो, रोड से संबंधित हर काम में इतनी बड़ी मात्रा में पैसा का लेन देन हो रहा है कि वह अक्षम्य है। जनता की गाड़ी कमाई से वसूले गए टैक्स का पैसा इस तरीके से विधायकों की खरीदी बिक्री से लेकर बड़ी बड़ी सभाओं के पैसे, ये इतनी सभाएं, इतना ताम तटोला, एक एक चुनाव में 10-10, 15-15 करोड़ रुपए एक एक विधानसभा में कहाँ से खर्च हो रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सब? तो सबसे प्रमुख मुद्दा यदि हम लेके जाएंगे तो राजनीति की शुचिता का लेके जाएंगे, बड़वाह के सर्वांगीण विकास का लेके जाएंगे। काटकूट में पानी पहुंचना ही चाहिए, उन लोगों का हक अधिकार है ये, उसको पहुंचना ही चाहिए, पहुंचना ही होगा। और यदि वह नहीं पहुंचेगा तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा बृहद आंदोलन करेगी इसके लिए। जहां तक बेडिया की मिर्ची मंडी का सवाल है, अरे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी, आप जाइए गुंटूर और वहाँ की मंडी देखिए, वहाँ के करीब 100 ये फ्रीजर प्लांट हैं वहाँ पे सरकारी। हमारे यहाँ तो 4 हैं, वो भी प्राइवेट हैं। सरकारी किसी ने सोचा भी नहीं कि एक प्लांट लगवा दें किसानों के लिए कि मिर्ची स्टोर कर ले अपनी, अगर वो उसको कुछ दिन रखना चाहे तो। ये सिर्फ ज़मीन बना देना मंडी का विकास नहीं होता है कि और थोड़ा सा खरंजा आगे बढ़ा देंगे हम, ये मंडी का विकास नहीं होता है। वहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग दी जाए। मिर्ची को लेके वायरस एक बड़ी समस्या है, वहाँ पे किसानों को खेती को कैसे आगे बढ़ाएं, इसका ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए। पर ये सब कब आता है? जब आप स्वयं शिक्षित हों। मैंने अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की, मैं वहाँ देखता हूँ कि कृषि, मैं देख के आया हूँ कि कृषि क्या होती किस, और मैंने जब से अमेरिका से आने के बाद अपना व्यापार संभाला, मैंने अपना जीवन ही उसमें समर्पित कर रखा है कि किस तरह किसानों की आय को बढ़ाएं, कृषि को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक बनाकर किसानों के लिए फ़ायदेमंद बनाएं। बड़े मुद्दे कम समय है तो हम बहुत बड़े घोषणावीर मुद्दों को लेकर नहीं जाएंगे, पर बड़वाह में अच्छा विकास हो, बड़वाह विधानसभा में, हर पंचायत में, हर नगर पालिका में, नगर पंचायत में जो काम हो, जरूरी हो, वो सुनिश्चित किए जाएंगे कि ठीक से किए जाए। विशेषकर हमारी कस्बा पंचायत में जहाँ नालियों तक का निर्माण नहीं सालों से, या आप इतनी बात कर रहे हैं, करते हैं कि जो विकास होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगर पंचायत बड़वाह में, जो मध्य प्रदेश की बता दूं आपको सबसे बड़ी नगर पंचायत है, और नगर पंचायत बड़वाह में नालियां भी नहीं बना पाए। आप स्वच्छ भारत की बात करते हो। सुअरों की, अगर आपको कहीं डॉक्यूमेंट्री बनाना हो वाइल्ड लाइफ की जैसे बनती हैं, तो सुअरों की डॉक्यूमेंट्री बनाना है, नगर पंचायत बड़वाह में चले जाइए, सैकड़ों हैं। बीच में अभी एक बच्चे को सुअर ने घायल कर दिया था, छोटी सी बच्ची को। तो बहुत मुद्दे हैं। राजनीतिक शुचिता चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार गिराई गई एमपी की, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की, और जिस प्रकार से हमारे विधायक गिराए गए बड़वाह के, ये सब राजनीतिक शुचिता का ही हिस्सा है। तो इसी को लेके हम चुनाव में जाएंगे, बहुत दमखम से जाएंगे और विजयश्री लेकर आएंगे। ये थे हमारे बीच नीलेश जी जैन, जिन्हें टामू सेठ के नाम से हम जानते हैं। बहुत बेबाक तरीके से आपने अपने विचार रखे कि दोस्त अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस
को वे अपनी माँ समझते हैं और उसके साथ मरते दम तक रहेंगे। आगामी चुनाव में पार्टी यदि टिकट देगी, पूरी ताकत से वे चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र का विकास करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आगे भी हम टिकट के दावेदारों के विचार लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। साथ ही एक नया कार्यक्रम कैसा चाहिए आपको अपना विधायक भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आजाद हिंदुस्तान लाइव आपसे जानेगा कि आपको अब कैसा विधायक चाहिए, आने वाले विधायक से आपको विकास की क्या अपेक्षाएं हैं। बस देखते रहिए लगातार आजाद हिंदुस्तान लाइव। चीफ एडिटर नवरत्न मल जैन की खास रिपोर्ट।